बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। ये मुख्तसर कहानी मेरे पोते तैमूर ने, जिसकी उम्र 13 साल है, अपने दोस्त ज़ैन अली की वालिदा के बारे में सुनाई। ज़ैन अली की वालिदा नुसरत बीबी अपने बेटे की तरह तैमूर को बहुत चाहती थी और पसंद करती थी। वो नहायत पाक-बाज़, खूबसूरत, नेक दिल और नफीस खातून थी। जब नुसरत बीबी को बताया गया कि वो उम्मीद से हैं, तो उसे, उसके मियाँ और सब घर वालों को बेइंतहा खुशी हुई। इस खुशखबरी पर सारे घर में मुसर्रत का इजहार किया गया था। नुसरत बीबी के मैके ससुराल वालों की तरफ से पूरा ध्यान रखा जाता था। उसके खाने पीने, खुराक का बड़ा एहतमाम किया जाता था। उसे किसी किस्म की काम काज करने की इजाज़त ना थी। अरसे बाद इस खानदान में औलाद की आमद हुई। उन्हें छठा महीना था कि अचानक अजियतों और मसाइब में जकड़ी जा रही थी। हर वक्त चीखो पुकार, शोर शराबा, उछल कूद, सादे घर में दौड़ें लगाना, अपने हाथों से चेहरे और जिस्म को जख्मी करना। इसे खाने पीने का होश ना था, किसी को पहचान ना रही थी। ये कैफियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसके मियाँ और घर वाले बहुत परेशान थे। डॉक्टरों को दिखाया गया, वो बाकायदगी से तो जागी से इलाज मुआलजा कराते, लेकिन मर्ज की तशखीस ना हो रही थी। नुसरत दिन ब दिन कमज़ोर और हड्डियों का ढांचा बनती जा रही थी। बताया जा रहा था कि शाह जन्नात के असरात में है, उनके ऊपर आसिबी साया है। आमिलों से रुजू किया गया, वो अपने अपने मुख्तलिफ तरीकों से अमलियात के जरिए अमल कर रहे थे। फल, तावीज़, गंडे सब इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन सब बेफायदा। घर का माहौल निहायत बुरी हालत में था। छोटे बड़े सब अहले खाना इस्तराब की हालत में थे। किसी ने उनका बताया कि शहर में एक आलमियात करने वाले शाह साहब हैं, निहायत नेक सीरत, आला तालीम याफ्ता, बशोहरत, बाइल्म बुजुर्ग हैं। 80 साल तक के वो होंगे। खुद बहुत बड़े जागीरदार हैं और वो भी फी सबीलिल्लाह दम दुरूद करते हैं। उनसे रुजू किया जाए। नुसरत बीबी को निहायत बिगड़ी और मखदूश हालत में उनके पास ले जाया गया। उन्होंने उसकी हालात ज़रूरत देखी, सब समझ गए। इतना बताया कि इन पर जिन्नात का साया है, वो निहायत खतरनाक जिन के असर में है। अगर इस जिन की शैतानी कारस्तानी से जान छुड़ानी है तो बीबी ठीक हो सकती हैं। नुसरत बीबी को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने पर पूरी तवज्जो दी गई थी। शाह साहब ने सबको सिवाय अपनी पोती के बाहर निकाल दिया था। तस्बीह, सूरह यासीन, आयतल कुर्सी और दीगर आलमियात अपने पास रखी। जोर जोर से निहायत पर दार्द आवाज़ में पढ़ने लगे। नुसरत ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो बार बार शाह साहब पर हमला करती थी। एक दो दफ़ा उन्हें जख्मी कर दिया। शाह साहब नुसरत से मुखातिब हुए। वो मुखातिब तो नुसरत से थे, लेकिन उसके जरिए जिनसे बात कर रहे थे। क्यों शैतानी खेल खेल रहे हो? उस बीबी ने तुम्हें क्या तकलीफ दी है? तुमने क्यों उसे अजाब में मुब्तला कर रखा है? इसकी जान छोड़, वरना मैं तुम्हें निस्तो नाबूद कर दूंगा। नुसरत अपनी ज़बान से जिन के लहजे में नाज़िबा अल्फाज अदा कर रही थी। वो शाह साहब को धमकियाँ दे रही थी, इस मामले में दखल ना दो, वरना नुकसान तुम्हारा होगा। इसको उसी हालत में छोड़ दो, मैं इसे कभी ठीक नहीं होने दूंगा। शाह साहब गुस्से की हालत में उसे धमका रहे थे। लोहे की लंबी सुलाख लेकर उसे बताया कि इसके जिस्म और रूह को पाश पाश कर देंगे। साथ ही साथ शाह साहब अपनी आलमियत जारी रख रहे थे। आखिर 2 घंटे की पढ़ाई और बाहमी चपलिंग के बाद जिन ने अपनी हार तस्लीम कर ली। वह मगलूब हो चुका था। शाह साहब के पढ़े गए आलमात और आयत करीमा ने उसकी शैतानी हरकत को कैद और जकड़ लिया था। शाह साहब के इस्तफार पर जिन ने बताया कि वो कोविंदा जिन का पोता है। कोविंदा जिन जिसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को दौरान तूफान अपने पाँव के अंगूठे से रोक रखा था। बाहुकुम बारी ताला हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको ठिकाने लगाया था। नुसरत एक रात अपने घर से बाहर खेतों की तरफ निकली। एक खोपड़ के दरख्त के नीचे गुजरते हुए उसके खेलते बच्चे को अपने पाँव तले रौंद दिया और जख्मी कर दिया। हमने ठान लिया कि उसे हमेशा गज़ब व अजाब व मुसीबत में गिरफ्तार रखेंगे। शाह साहब के इल्म में हम बेबस हैं, तौबा करते हैं, इस बीबी को जान छोड़ते हैं। बस इतना ख्याल करिएगा, 10 दिन तक मुसलसल ताज़ा बकरी की कलेजी खाती रहे और फिर इन दरख्तों की तरफ रुजू ना करे। ये कहते हुए जिन ने उसकी जान छोड़ दी और बुत रेज उसके कब्जे से आज़ाद हो गई। 2-3 दिन बाद वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, अपनी पुरानी घरेलू जिंदगी की तरफ लौट आ गई। 4 माह बाद उसने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। आज वो बेटा ज़ैन अली है, जो तैमूर का मुखलिस दोस्त है। आयतल कुर्सी, सूरह यासीन और नेक पाक कलाम का। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी आती रहे, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।